everyone, welcome back once again. Welcome back to my channel, Back to Study with Anjali Singh. So in today's session we will understand what is organ and organ system. तो इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने टिश्यू के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया है. टिश्यूज़, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ आर देयर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर इट्स ऑरिजिनेटेड. ये शुरुआत कहाँ से होता है. वी नो दैट कि cell is the basic unit of our life. Structural and functional unit of our life is cell. Aggregation of cells form tissue. Aggregation of cells form tissues, and aggregation of tissues form organs. Okay, aggregation of cells form tissues and aggregation of tissues form organs. तो when so many organs aggregate, they form organ system. यानी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है. तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो किससे बन के हैं. ये सारे जो हैं वो टिश्यूज़ से मिलकर के बने हुए हैं. टिश्यूज़ से मिलकर के ऑर्गन बना है और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. पर्टिकुलर ऑर्गन है, जैसे एक ऑर्गन हुआ हमारा, जैसे लंग्स है, तो लंग्स जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है. या फिर हमारा जो स्टमक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है. इसोफेगस ऑल्सो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है. हमारा माउथ, बक्कल कैविटी, वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है. तो ये सारी चीज़ें मिलकर के एक पूरा सिस्टम बना रही हैं जिसको हम ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑर्गन सिस्टम. तो द बेसिक टिश्यू मेंशन्ड अबव ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स which in turn associate to form organ system in the multicellular organism. We know that कि जो हमारे जब हम प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें हमारे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे आते हैं. उसके बाद पोरीफेरा में आते हैं. तो पोरीफेरा की जो बॉडी होती है वो भी सेलुलर बेस्ड ही होती है. मतलब उनके पास सेल्स तो होती हैं बट इतनी सेल्स नहीं होती कि वो टिश्यूज़ बना सके. उसके बाद सिलेंड्रेट्स हैं, उसके बाद आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज है, स्केल्मिन्थीज है, देन आफ्टर कॉर्डेटा है. उसमें भी हम नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को मैंने डिवाइड उसको कर दिया है बेसिस ऑफ स्पाइंस. सो दिस इज़ द टोटल. ये जैसे जैसे हम स्टार्टिंग से लेते हैं तो ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होते जाता है. यानी कि सिंपल से वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाता है. तो ह्यूमन जो हमारे हैं, ह्यूमन्स जो है, वी आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्रीचर्स ऑन द लैंड. वी कैन से हमारा जो ऑर्गन सिस्टम होता है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन्स का होता है. सो दिस इज़, तो हम ह्यूमन में के जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो ऑर्गन से मिलकर के बने होते हैं. तो बेसिकली ऑर्गन जो होता है वो एग्रीगेशन ऑफ टिश्यूज़ होता है. तो इसे हम मिलियंस ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि और बहुत सारे सेल्स मिल करके, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. तो ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. वी नो दैट. जैसे कि हमारा हार्ट है, कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. हार्ट में सारे 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जिसमें से एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं. तो यानी कि एक ऑर्गन सिस्टम में सारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज हो सकते हैं. ऑल्सो आफ्टर जब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्लेज अ सर्टेन डिस्टिनेबल ट्रेंड. तो ये जो डिस्टिनेबल ट्रेंड होता है इसे हम कहते हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड. तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इसको समझेंगे कि ऑर्गन सिस्टम होता क्या है. तो उसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या है. मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी, यहाँ पे 2 शब्द आते हैं. मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी जो होती है वो किसी भी क्रीचर्स की, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बाहर से हमें जो दिखाई देता है उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. एंड जब हम उसके अंदर की संरचनाओं का या स्ट्रक्चर का डिटेल में स्टडी करते हैं उसे हम एनाटमी कहते हैं. तो द ऑफ 3 ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट एवोल्यूशन, आपके जो सिलेबस में है वो 3 ऑर्गेनिजम्स हैं, दैट इज़ अर्थवर्म एंड कॉकरोच एंड फ्रॉग. इन तीनों के बारे में हमें आगे चल के पढ़ना है. सो मॉर्फोलॉजी जो होती है बेसिकली रिफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म और एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स इन द केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स के केस में जो हमारा बाहर से स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है उसे ही हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं. बट इन एनिमल्स में क्या होता है कि बाहर से जो दिख रहा है वो तो मॉर्फोलॉजी कहते ही हैं, बट जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा लीवर है तो लीवर की बाहर की से जो स्ट्रक्चर है वो भी मॉर्फोलॉजी के अंदर आती है. स्टमक बाहर से कैसा दिखता है वो भी मॉर्फोलॉजी के अंदर आती है. तो इन केस ऑफ एनिमल्स दिस रिफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी. The word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organs in animals. यानी कि
In the animals, you will learn the morphology and anatomy of earthworm, cockroach and frog, representing invertebrates and vertebrates. यानी कि हम इन तीनों जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे जो कि इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को रिप्रेजेंट करेंगे. आपको पता है कि इन्वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स को में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो स्पाइंस का होता है, यानी कि जिनमें स्पाइंस पाए जाते हैं उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं और जिसमें नहीं पाए जाते हैं उनको हम इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं. तो आगे की वीडियोस में हम 1 बाय 1 करके अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग को डिटेल में स्टडी करेंगे. नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. जो स्टार्टिंग से हमने सेल और उसके बाद जो हमारा टिश्यू है, टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. इसमें है मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू द एक्सटर्नल स्टडी, एनाटॉमी रिफर्स टू द इंटरनल स्टडी. So this is all about the organ and organ system. Thank you so much.